रुको एक सेकंड। अगर तुम्हारी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, घर वाले परेशान हैं, तुम खुद थक गए हो इंतजार करते करते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कोई ज्योतिष का फंडा नहीं देने वाला। कोई इस अंगूठी को पहनो सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं होगी। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। और जब तुम ये सुनोगे तो शायद तुम पहली बार ये समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। गरुड़ पुराण ये नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में आता है कि अरे ये तो मृत्यु के बाद पढ़ते हैं, ये तो डरावनी किताब है। बिल्कुल गलत। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करती। ये पुराण पूरी लाइफ का एक माप है, जन्म से मृत्यु तक, कर्म से लेकर रिलेशनशिप्स तक। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को, जो उनके वाहन है, जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। और उन्हीं रहस्यों में से एक है विवाह। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि शादी एक कॉस्मिक इवेंट है, दो आत्माओं का एक बार फिर से मिलना, जो पिछले जन्म में किसी वजह से अधूरी रह गई थी। और जब ये कॉस्मिक टाइमिंग नहीं मिलती तो शादी रुकती है। गरुड़ पुराण में कर्म के बारे में बहुत क्लियरली लिखा है। जो हम इस जन्म में करते हैं वो अगले जन्म में आता है, और जो हमने पिछले जन्म में किया वो इस जन्म में आ रहा है। अब सोचो, अगर पिछले जन्म में किसी के साथ वादा तोड़ा गया हो, किसी का भरोसा तोड़ा हो, किसी रिश्ते में धोखा दिया हो, तो उसका फल इस जन्म में मिलता है। और वो फल क्या होता है? रिश्तों में रुकावट। मैं जानता हूं ये सुनकर मन में आता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही पॉइंट है, हमें याद नहीं होता लेकिन आत्मा को याद होता है। गरुड़ पुराण एक बात और कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म का भार तब तक नहीं हटता जब तक उसका संस्कार नहीं होता। यानी सिर्फ पूजा करने से नहीं होता। जेन्युइनली अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना, यही असली संस्कार है। अगर तुम्हारी शादी रुक रही है तो एक काम करो, आज रात सोने से पहले मन ही मन उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें हुर्त किया है, और खुद से माफी मांगो उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने हुर्त किया। देखो क्या होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत कम लोग जानते हैं, पितृदोष। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र बहुत बार आता है। पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की अनरिजॉल्व्ड एनर्जी जो हमारे जीवन पर असर डालती है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिफिकली भी इसे एक तरह से समझा जा सकता है। एपिजेनेटिक्स स्टडीज कहती है कि हमारे पूर्वजों के इमोशनल ट्रॉमा हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होते हैं। यानी उनका दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं, वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर में किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद प्रॉपर लास्ट राइट्स नहीं हुए, किसी को परिवार से अलग किया गया, नाम नहीं लिया गया, या घर में किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ हो, तो उस परिवार में अगली पीढ़ियों के विवाह में रुकावट आती है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सोल्यूशन भी गरुड़ पुराण में दिया गया है। श्राद्ध करो, पितृ तर्पण करो। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी पंडित से करवाओ। अपने पूर्वजों को याद करो, चाहे उन्हें जानते हो या नहीं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में अटकी हुई चीजें खुलने लगेंगी। अब एक बात जो थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारा अपना स्वभाव भी हमारे विवाह में रुकावट बन सकता है। अहंकार। मैं जानता हूं ये सुनकर मन करता है अरे मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन रुको, अहंकार सिर्फ मैं बड़ा हूं वाला नहीं होता। अहंकार ये भी होता है कि मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कोई मैच नहीं करता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है जो मनुष्य दूसरों में दोष देखता है वो स्वयं उन दोषों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यानी जितना ज्यादा हम उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या तुमने अपनी शादी को लेकर इतनी कंडीशंस बना ली है कि कोई भी उस बॉक्स में फिट नहीं हो सकता? क्या तुमने डर की वजह से खुद को क्लोज कर लिया है? क्या तुम लव को डिजर्व करने के लिए खुद को रेडी नहीं मानते? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इनके जवाब ही असली चेंज लाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जो स्वयं को जानता है वो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखता है, और जो खुद से प्रेम करता है उसके जीवन में प्रेम आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जिसे समझना जरूरी है। गरुड़ पुराण में नवग्रहों का जिक्र आता है
और विवाह पर उनके प्रभाव का, विशेष रूप से शुक्र और मंगल। शुक्र ग्रह प्रेम, विवाह और रिलेशनशिप्स का कारक है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है, डिबिलिटेटेड है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो विवाह में रुकावट आती है। अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं और ये विवाह में डिले या कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि ग्रह तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय नहीं। जैसे वेदर फोरकास्ट बताता है कि बारिश आ सकती है लेकिन तुम छाता लेकर निकल सकते हो। ग्रहों का प्रभाव तुम्हारे कर्म से कम हो सकता है, आपकी भक्ति से कम हो सकता है। और गरुड़ पुराण में उपाय भी दिए गए हैं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना। ये रिचुअल सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ तो करते रहो, इनके पीछे एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लॉजिक है। ये तुम्हें एक इंटेंशन में अंकर करते हैं। एक और बात जो गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली कही गई है, घर की एनर्जी। अगर घर में माता पिता के बीच हमेशा झगड़ा रहता हो, घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो, घर में किसी का रेस्पेक्ट नहीं होता हो तो उस घर में विवाह रुकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और जहां देवता हो वहां मंगल काम होते हैं। तो अगर तुम्हारी या तुम्हारे घर के किसी सदस्य की शादी नहीं हो रही तो एक बार घर की एनर्जी चेक करो। क्या मां को रिस्पेक्ट मिलती है? क्या घर में पॉजिटिविटी है? क्या कोई पुराना झगड़ा है जो रिजॉल्व नहीं हुआ? छोटी छोटी बातें बड़े चेंजेस लाती हैं। अब एक ऐसी बात करते हैं जो कोई नहीं कहता। गरुड़ पुराण में एक बहुत गहरी बात लिखी है, जो मनुष्य अपने मन के भय को नहीं पहचानता वो उसी भय को अपने जीवन में बार बार जीता है। और शादी के मामले में ये सबसे ज्यादा सच है। सोचो कितने लोग हैं जो बाहर से तो कहते हैं कि हाँ शादी करनी है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, लेकिन अंदर से एक डर है और वो डर कई रूपों में आता है। कुछ लोगों को डर है कि अगर शादी हो गई और चली नहीं तो, मतलब फेलियर का डर। कुछ को डर है कि अगर पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो, रिजेक्शन का डर। कुछ को डर है कि अगर मैं बदल गया, मेरी आज़ादी चली गई तो, चेंज का डर। और कुछ लोग, और ये सुनकर शायद तुम्हें भी लगे, अनकॉन्शियसली शादी नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो देखा है, माता पिता के झगड़े, रिश्तों में दर्द, उसने उनके मन में एक डीप बिलीफ बना दी है कि शादी इक्वल टू दुख। ये बिलीफ कॉन्शियस नहीं होती, तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये बिलीफ तुम्हारे हर डिसीजन में काम करती है। तुम अनकॉन्शियसली ऐसे रिश्ते चूज करते हो जो टूट जाएं। तुम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो अवेलेबल नहीं है। तुम हर अच्छे रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल लेते हो। गरुड़ पुराण इसे मानसिक कर्म कहता है। जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। तो उपाय क्या है? पहला, खुद से पूछो, क्या मैं सच में शादी करना चाहता हूं या मैं सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए ढूंढ रहा हूं? दूसरा, अगर घर में कोई बैड रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस देखा है तो उसे कॉन्शियसली रिलीज करो, वो तुम्हारी कहानी नहीं है। तीसरा, अपने डर को लिखो, एक डायरी लो, लिखो मुझे शादी से क्या डर लगता है। जब डर विजिबल हो जाता है तो वो उतना पावरफुल नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है मन जब शुद्ध होता है तो संयोग अपने आप बनते हैं। तुम्हारा मन तैयार हो, पार्टनर खुद ब खुद आता है। अब एक ऐसा कारण जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि विवाह में देरी का एक कारण यह भी होता है जब कोई व्यक्ति या उसके परिवार ने किसी देवी देवता से मांगी हुई मन्नत पूरी नहीं की। मन्नत, ये शब्द तो सबने सुना है। माँ ने मन्नत मांगी होगी, बेटा ठीक हो जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। दादी ने मांगा होगा, रिश्ता हो जाए तो सत्यनारायण कराऊंगी। खुद किसी मुश्किल में मन्नत मांगी हो और भूल गए हो। गरुड़ पुराण कहता है देवता भूलते नहीं, और जब वादा पूरा नहीं होता तो उस घर में मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। मुझे एक बात शेयर करनी है। मैंने एक बार एक फैमिली के बारे में सुना जहां 3 बहनों की शादी में बहुत देरी हो रही थी। रिश्ते आते टूट जाते, कुंडली मिलाते कोई कारण नहीं मिलता। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा, घर में कोई पुरानी मन्नत तो नहीं अधूरी? माँ को याद आया, दादी ने 30 साल पहले एक मंदिर में मन्नत मांगी थी कि बेटा विदेश से सही सलामत लौट आए, और लौट तो आया, लेकिन मन्नत कभी पूरी नहीं हुई। उस मन्नत को पूरा किया गया और अगले 6 महीने में तीनों बहनों के रिश्ते हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यह हमेशा होता है, लेकिन गरुड़ पुराण ये जरूर कहता है जो देवताओं से लिया है वो लौटाना होगा।
तो आज एक काम करो, घर के बड़ों से पूछो क्या कोई पुरानी मन्नत है जो अधूरी रह गई है। और अगर तुमने खुद कोई मन्नत मांगी है और भूल गए हो तो याद करो, इससे भी बड़ी बात गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, तुलसी अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन के सभी अटके हुए काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक इंटेंशन है, और इंटेंशन गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब से रोज 180 बार बस इतना करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो अब समरी करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शादी में देरी के 7 मुख्य कारण। 1, पिछले जन्म का कर्म जिसे माफी और संस्कार से हल करना होगा। 2, पितृदोष यानी पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं का प्रभाव जिसे श्राद्ध और तर्पण से कम किया जा सकता है। 3, खुद का स्वभाव, अहंकार और खुद को लव करने में असमर्थता जिसे सेल्फ अवेयरनेस से बदलना होगा। 4, ग्रहों की स्थिति जिसे उपाय और भक्ति से बैलेंस किया जा सकता है। 5, घर की एनर्जी और पारिवारिक संस्कार जिसे रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी से ठीक किया जा सकता है। 6, मन का अनजाना डर और अनकॉन्शियस बिलीव्स जिसे अवेयरनेस और ऑनेस्टी से तोड़ना होगा। 7, अधूरी मन्नत और देवताओं का आशीर्वाद जिसे श्रद्धा और नियमित भक्ति से प्राप्त करना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, गरुड़ पुराण में सबसे ज्यादा जोर एक चीज पर है, प्रयास। ईश्वर रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। शादी हो या ना हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे खुशी से जियो, खुद को बेहतर बनाओ, लोगों से प्रेम करो, और जब तुम जेन्युइनली खुश होगे तो वो इंसान भी आएगा जो तुम्हारी उस खुशी का हिस्सा बनने के लिए बना है। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी काम आई तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ इन 5 कारणों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।